घर पर लगाइए ये शुभ पौधे, जो कि घर पर धन की बारिश कर देंगे। घर पर लगाएंगे दोस्तों तो आपके घर में सारी खुशियां आने वाली हैं। सुख, समृद्धि, वैभव, सारी चीज़ें आपके घर पर आएंगी। घर पर पॉजिटिविटी आएगी दोस्तों। सारी नकारात्मक चीज़ें घर से बाहर चली जाएंगी। आज कुछ शुभ पौधे लेकर आई हूँ, अभी बताने वाली हूँ क्या है वो पौधे। ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। कुछ ऐसे पौधे हैं जिन्हें जब से मैंने घर पर लगाया है ना दोस्तों, यकीन मानिए मुझे ऐसा लगने लगा कि वाकई में इन पौधों को लगाने से मुझे फ़ायदा तो होने लगा है। आप समझ ही गए होंगे मेरे कहने का मतलब। चलिए बताती हूँ सबसे पहला पौधा कौन सा है। अभी आपको बहुत क्लियर नहीं दिख रहा होगा, जो मैंने अभी छोटे छोटे गमलों में लगाया। मैं चाहती हूँ मेरा पूरा YouTube परिवार इस वीडियो को देखने के बाद इन शुभ पौधों को घर पर ज़रूर लगाएं। कभी पैसों की कमी नहीं होगी। सारे पौधे बहुत शुभ हैं। ये पौधा, जैसे कि इसका नाम है कुबेर प्लांट। कुबेर भगवान, जो कुबेर देवता होते हैं, वे धन के देवता होते हैं। कुबेर देवता का सबसे प्रिय पौधा है कुबेर प्लांट। पता है इसे क्या कहते हैं? इसे लकी प्लांट भी कहा जाता है, क्योंकि घर पर जैसे ही लगाएंगे हमारा भाग्य उदय हो जाता है। और ये है हमारा तुलसी का पौधा, जिसका धार्मिक और औषधि महत्व ज़रूर है, और हमें इन पौधों को ज़रूर लगाना चाहिए। धार्मिक और औषधि महत्व वाले इस तुलसी के पौधे को, चाहे राम तुलसी लगाए चाहे श्याम तुलसी लगाएं। तुलसी के भी कई प्रकार होते हैं। मैंने अपने घर पर दोनों तरह की तुलसी का पौधा लगाया है। राम तुलसी भी लगाया है और श्याम तुलसी भी लगाया है। और ये इसका जो मैं औषधि महत्व की बात करूं, इसके आयुर्वेदिक महत्व की बात करूं, तो इस पौधे को अगर घना बनाना चाहते हैं तो समय समय पर पिंचिंग करें। देखिए अभी मैंने ऊपर की ये पत्तियों का गुच्छा जो इसका टॉप का है वो तोड़ लिया, पिंच कर लिया है। समय समय पर तुलसी के पौधे की पिंचिंग करें। इस मंजरी को देखिए यहाँ पर डाल रही हूँ, ध्यान से देखिए। ये मंजरी है मेरे हाथ में, तुलसी के ऊपर जो लगी रहती ना बीज। और ये नन्हे नन्हे पौधे मैंने 3 दिन पहले कुछ मंजरी डाली थी और पौधे उग गए। ये हमारा जेड प्लांट, लकी प्लांट, कुबेर प्लांट, कितने सारे नाम हैं इसके। आजकल की भाषा में इसे जेड प्लांट कहते हैं और एक दूसरे को देने का बहुत प्रचलन है दोस्तों। तो जेड प्लांट लगाएं, तुलसी लगाएं। तीसरा पौधा जो अपनी फैमिली के लिए लेकर आई हूँ वो है पान का पौधा। पान की बेल बहुत शुभ होती है दोस्तों। बहुत पहले भी मैंने एक पान का पौधा लगाया था। बस पान के पौधे की बहुत केयर करनी पड़ती है दोस्तों। कुछ समय घर से बाहर रहने के कारण फिर वो मेरे जो बेल थी थोड़ी ड्राई हो गई थी। वापस मैंने इस पान को कटिंग से लगाया है। इसकी एक अच्छी हेल्दी कटिंग लेकर रखी थी और उसे मैंने इस गमले में लगा दिया था। और अभी तो बारिश का मौसम है, बस कटिंग करें ना तो थोड़ा इसका नॉड एरिया देखकर कटिंग करें, क्योंकि रूट्स वहीं से डेवलप होती हैं। अगला पौधा है जो कि बहुत शुभ होता है, वो है अजवाइन लीफ प्लांट। जी हाँ, इसके पत्तों में अजवाइन की खुशबू आती है, यानी कि इसका बहुत ज़्यादा औषधि महत्व भी है, इसलिए भी हम लोग इसे लगाते हैं। तो जेड प्लांट है जिसकी केयर मैं क्या करती हूँ पता दोस्तों, जैसे ही मेरा जेड प्लांट थोड़ा बढ़ता है ना, कटिंग करके दूसरे गमले में लगा देती हूँ। ऐसे ही जो मेरा ये अजवाइन लीफ प्लांट है, मैक्सिकन मिंट कहा जाता है दोस्तों इसे, पर इसमें अजवाइन की खुशबू आती है इसलिए हम लोग अजवाइन लीफ प्लांट कहते हैं। वैसे इंग्लिश नेम है इसका मैक्सिकन मिंट। इसके पत्तों को अगर तोड़ेंगे ना आपके हाथों से, इतनी भीनी भीनी खुशबू आएगी। सर्दी, खांसी, बदन दर्द में इसकी पत्तियों का काढ़ा लेने से बंद नाक खुल जाती है, बैठा हुआ गला ठीक हो जाता है और हमें जोड़ों के दर्द से भी आराम मिलने लगता है। अगला शुभ पौधा है वो है सदाबहार। जैसे कि इसका नाम है सदाबहार, यानी कि पूरे समय इसमें बहार रहती है, यानी कि फूल लगे रहते हैं। बहुत से लोग इसे सदा सुहागन कहते हैं और बहुत से लोग इसे बारहमासी कहते हैं। ये इसके बीज हैं दोस्तों, देखिए इस बारहमासी के बीज हैं। इसके बीज को अगर आप खोलेंगे ना तो राई के दाने के बराबर छोटे छोटे सीड्स निकलते हैं। ये इसके सीड पॉट्स हैं। इन सीड पॉट्स को मैं सुखाकर दूसरे गमले की मिट्टी में डालती हूँ तो मेरे सदाबहार के बारहमासी के नए नए पौधे लगने लगते हैं। बारहमासी का मतलब होता है 12 महीने फूल देने वाला ये पौधा। इसे पेरिविंकल भी कहा जाता है और सदा सुहागन, बारहमासी कई नाम है। औषधि और धार्मिक दोनों महत्व है। सदाबहार की एक पत्ती को चबा चबा कर खाने से डायबिटीज़ की समस्या बिल्कुल समाप्त होती है। कुछ दिन खाइए, 10 दिन। ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है।
साथ ही मैंने कुछ सब्जियां भी लगाई हैं, ऐसे ही दिखा रही हूँ, आप देख लीजिए। ऐसे ही लौकी लगाया है, करेले लगाया है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं छत पर ही गार्डनिंग करती हूँ। मिर्च के ये पौधे देख रहे हैं, ढेर सारी मिर्च लगी है। जब चाहिए 2-3 हम लोग मिर्ची रोज के लिए तोड़ लेते हैं, बस उससे ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। लेमन लगाया है। कैसा लगा वीडियो? वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों।